और अब बात करते हैं धनबाद की। पूर्व की सरकार में जितनी तेजी से व्यवस्थाएं बनाई जाती थी उतनी ही तेजी से वो व्यवस्थाएं ढेर भी हो जाती थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है धनबाद नगर निगम। कैसे, इसे देखिए, इसे समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। पूर्व की सरकार में सब कुछ उड़ता था, हाथी भी उड़ता था, पैसे भी उड़ते थे और साथ में उड़ता था आम लोगों का सपना। यकीन न हो तो धनबाद नगर निगम के हीरापुर कॉम्पैक्ट परिसर में खड़े कबाड़ को देखिए। पूर्व सरकार में जब इन्हें करोड़ों की लागत से खरीदा गया था तो ये चमाचम रहती थी। शहरवासी भी खुश थे कि अब उनका मोहल्ला चमकेगा, गलियां चमकेंगी। लेकिन इंतजार करते शहर वासियों के द्वार से कूड़ा तो नहीं उठा, ये गाड़ियां जरूर कबाड़ बन गई। इस बॉब कट सफाई गाड़ी को देख लीजिए, कीमत 22 लाख और अब महज 26,000 की मरम्मती के अभाव में बेकार पड़ी है। यहाँ खड़ी लगभग सभी गाड़ियां कुछ हजार के खर्च के बाद काम लेने लायक हो सकती है, लेकिन कौन उठाएगा जहमत जब नई गाड़ी खरीदने में कोई दिक्कत ना हो। ये कब से पड़ा हुआ है? ये चाहे जेसीबी मशीन है, चाहे वो सर इसका अंदाजा हमको नहीं है सर। अच्छा। ये इसलिए बता रहे हैं। हालत में है अभी ये सब गाड़ियाँ? ये जो है ना, अभी 4 महीना से हम यहाँ पे ड्यूटी पकड़ा, हमको मालूम नहीं है कितना दिन से पड़ा था। हम कैसे झूठ साठ फायदा नहीं। धनबाद के विधायक राज सिन्हा का कहना है कि पूर्व की सरकार किसी भी तरह की व्यवस्था बहाल करने में देर नहीं लगाती थी। जब जहां जैसी जरूरत पड़ती थी तुरंत उस पर फैसला ले लिया जाता था, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही ने उन व्यवस्थाओं को बदहाल कर दिया। मशीन आया था, वो सब खड़ा होकर सड़ रहा है। कुछ फॉगिंग वॉगिंग का भी शायद आया था, वो सब कहीं रोड पर दिखाई तो नहीं दे रहा है। ये तो मामूली खर्चे के लिए सफाई में इस्तेमाल होने वाली चीज। हाँ नहीं, छोटे छोटे चीज के लिए भी बड़े बड़े काम को छोड़ दिया जाता है। 1000, 2000, 5000 में जो चीज बन जाने वाला है उसको छोड़ करके लाखों करोड़ों लाखों का चीज सड़ा दिया जाता है। ये नमूना है सरकारी तंत्र के काम करने। लेकिन अब जबकि राज का निजाम बदल गया है तो निगम के अधिकारियों को अपना मिजाज भी उसी हिसाब से बदलना पड़ेगा। तभी तो वर्तमान नगर आयुक्त भी अब इन गाड़ियों का मरम्मती की बात करने लगे हैं। मोटा मोटी सिर्फ मशीन ही नहीं, हम करीब 15 से 20 जो हमारे सफाई के जो साधन हैं, ट्रैक्टर हैं, बॉबकट मशीन है, ये और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जेसीबी भी है। तो हम लोगों ने अभी प्रारंभिक प्राकलन 7 लाख रुपए का बनाया है, जो कि अगर आज के डेट में उसकी खरीदारी करें तो 2.5 करोड़ रुपए के आसपास होता है। उसमें हम लोग उसको चलाएंगे। बस 7 लाख रुपए में ये करोड़ों की गाड़ियां वापस इस्तेमाल लायक बन सकती हैं, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि नई गाड़ी की खरीदारी में जो कमीशन मिलता है वो मरम्मती में कहां से मिल पाता। हालांकि सरकार की कार्य प्रणाली ने उन्हें इतना तो जरूर चेता दिया है कि अब महाराज के माल पर मिर्जा की होली नहीं खेली जा सकेगी। हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि धनबाद नगर निगम में करोड़ों की लागत से गाड़ियां खड़े खड़े सड़ रही है। और जैसे इस गाड़ी के बारे में बताया था, ये बॉब कट है, मतलब कई गली मोहल्ले में जहां पे बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती है वहां पे साफ सफाई के लिए ये काम आते। नगर आयुक्त ने जो है पहल किया है और 7 लाख रुपए की लागत से इन सभी गाड़ियों की मरम्मती के निर्देश दिए गए हैं। यानी 7 लाख में ये जो 2.5 करोड़ का बेकार पड़ा हुआ गाड़ी है, ये फिर से चालू हालत में पहुंच जाएंगी। सोचिए, पिछले कार्यकाल में, पिछले समय में जो अधिकारी थे वो किस प्रकार से इन सारी चीजों को लेकर बेपरवाह बने हुए थे। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। अभिषेक हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए। अभिषेक, बॉब कट नाम सुनकर के कितना खूबसूरत लगता है कि भाई ऐसी ऐसी गलियों में ये मशीन घुस सकता है जहां पर मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं घुस सकती। पर दुख भी होता है कि इतने महंगी महंगी इन चीजों को मंगा करके और शोपीस बना के छोड़ दिया गया। कम से कम इसका रखरखाव तो ढंग से करते, रखरखाव तक ढंग से नहीं हुआ। स्थिति यह है कि ये सारी चीजें टीन पतरी बनकर रह गई हैं और लास्ट में ये कूड़े में ही जाएंगी। लेकिन अब शायद तस्वीर बदलती नजर आ रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक कि तस्वीर जो है अब बदलनी भी चाहिए, सूरत हाल बदलनी भी चाहिए। देखिए, पिछली सरकार में जिक्र करने के पीछे का मेरा मकसद ये नहीं है कि हम रघुवर सरकार के जो विकास है उस योजनाओं पर सिर्फ अकारण ही सवाल उठा रहे हैं। सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि आपने जो काम किया
ठीक है, अच्छा काम किया, बहुत सारी जगहों पे अच्छे काम हुए भी, लेकिन उस काम के नाम पर जो लूट खसोट मचा, वो जनता के पैसे की जो बर्बादी हुई, वो हमारे आपके पैसे के हैं, जनता के टैक्स से हैं, और वो टैक्स अगर यूं ही बर्बाद होगा तो निश्चित रूप से दुख होगा। और ये बड़ी बात है, धनबाद में इस वक्त में 20 करोड़ की गाड़ियां यूं ही बेकार पड़ी हुई हैं, या यूं कहे कि सड़ रही हैं, या उसे यूं ही छोड़ दिया गया है। सिर्फ इसकी बात ही नहीं था, ये तो एक साधारण उदाहरण। आपको याद होगा पिछले 26 सितंबर को हम लोगों ने एक रिपोर्ट दिखाया था, उसमें सिटी बस का हाल दिखाया था। उसमें दिखाया था कि धनबाद में कैसे रोड स्वीपिंग मशीन 3 करोड़ की लागत से खरीदी गई, बेकार पड़ी है। 9 करोड़ की लागत से आपको याद होगा कि धनबाद में 2016 में 70 सिटी बस खरीदे गए थे, उसमें से 2-4 छोड़ दीजिए तो बाकी कोई भी सिटी बस चलने के लायक में नहीं है। सबके टायर तक जो है जवाब दे चुके हैं, गाड़ियां जो है वो कबाड़ की स्थिति में तब्दील हो गई है। वो झाड़ियों में पूरी कहें कि गाड़ियां जो है बरटाट बस स्टैंड के पास में वो पूरी तरह से आसपास में कबाड़ में तब्दील है और बिल्कुल इस्तेमाल के लायक नहीं है। जरा सोचिए कि स्वराज मजदा की गाड़ियां खरीदी गई थी, मेंटेनेंस करने के लिए आसपास में एक वर्कशॉप तक मौजूद नहीं है, फिर ये गाड़ियां क्यों खरीदी गई? क्या कमीशन के लिए सारी चीजें हुई थी? बड़ा सवाल यही था। उसी तरह से रोड शिपिंग के लिए 3 करोड़ की गाड़ियां खरीदी गई, 20 लाख का मेंटेनेंस है। अब सोचिए 7 महीने से ये गाड़ियां बंद पड़ी है, उपयोग नहीं हो रहा है। अगर इसी तरह से हालत रहे तो वो कबाड़ में तब्दील हो जाएंगी। 22 लाख रुपए में 100 गाड़ी खरीदी गई थी, वो उपयोग नहीं हो रहा है, जबकि मामूली खर्चे पर उसका उपयोग लायक बनाया जा सकता था। जिस रिपोर्ट को हम अब आज दिखा रहे हैं उसमें ये 2.5 करोड़ में ट्रैक्टर है। बॉबकट जिसकी बात हम कर रहे थे, धनबाद सूबे का सबसे बड़ा निगम है, 55 वार्ड है इसमें। उसमें से कई ऐसे गली मोहल्ले हैं जहां पे बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती है, वहां पे ये छोटे छोटे नाले की सफाई कर सकते हैं, वहां पे ये कचरा उठा सकता था। और इस गाड़ी में मामूली खर्चा है, मात्र जो है 26,000 रुपया। और सोचिए कि 26,000 रुपये के कारण ये पिछले 1.5 साल से धूल फाक रहा है। वहां पे देखिए कि कितने जो है सामने जो है दूब उग गए हैं, बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं उसके पास में, और वो पूरा खराब हो गया, झोल लगा हुआ है। तो सवाल यह कि आखिर ये किसने अनदेखी की? पिछले जो अधिकारी थे उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? लेकिन जब न्यूज़ 11 भारत ने वर्तमान में नगर आयुक्त को इस बात का ध्यान दिलाया तो शुक्रगुजार हम नगर आयुक्त का भी होंगे कि जिन्होंने इस बात पर तुरंत जो है एक्शन लिया। और नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने तत्काल ही कहा कि अपने अधिकारियों की बैठक बुलाकर उस पर कहा कि वो आकलन करें, उसकी तैयार करें कि मेंटेनेंस में कितना खर्च होगा। और आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ जो है 7 लाख रुपया में ये 2.5 करोड़ की गाड़ी उपयोग लायक आ सकती है, मतलब वो सड़कों पर फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। उसमें वो ट्रैक्टर भी शामिल है, उसमें वो बॉबकट गाड़ी जो है उसकी बात मैं कर रहा हूं, वो भी शामिल है। जेसीबी तो खैर बहुत ही खराब हो गया, उसकी इंजन तक सीज हो गया है, टायर जो है काम लायक नहीं बचे हैं। तो ऐसे बहुत सारी गाड़ियों को हम वापस पटरी पर ला सकते हैं, वापस हम सड़क पर उतार सकते हैं, उसके साफ सफाई में यूज कर सकते हैं, स्वच्छता अभियान में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो सवाल तो यही है। और देखिए कोरोना में वैश्विक काल महामारी में इस वक्त में धनबाद नगर निगम पे आप सबसे ज्यादा सोचिए कि 1 करोड़ रुपया सिर्फ सफाई बंद में खर्च होता है, और हमारे पास में करीब 2.5 करोड़ रुपया जो है वो वेतन एवं अन्य सब मिला ले तो धनबाद नगर निगम पर ये हमारे ऊपर एक बड़ा बोझ है। और आमदनी बहुत ही कम है, 1 करोड़ रुपया के आसपास में। आप सोचिए कि इतना बड़ा गैप, ये 1.5 करोड़ का जो गैप है ये कहां से आएगा? तो आखिर राजस्व क्या? 380 करोड़ का राजस्व के लिए अलग अलग विभिन्न जो उपक्रम है उन पर बकाया है, वो हमारे पास नहीं आया है। तो धनबाद नगर निगम इस वक्त में कोरोना काल में फंड का अभाव है, इसके पास एक एक पैसे के लिए मोहताज है। और ऐसी स्थिति में पिछली बार की सरकार में आप सोचिए किस प्रकार से लाखों करोड़ों का जो फंड आया उसका दुरुपयोग हुआ। दुरुपयोग इसको सीधे तौर पे कहें कि जो खर्चा किया गया, ठीक है, वो साफ सफाई के बंद में जरूरी था, लेकिन गाड़ियों की खरीदारी में जो दिलचस्पी दिखाई गई, अगर जरूरत पड़ा तो मरम्मती में क्यों नहीं दिखाई गया? उसकी मरम्मती समय पर क्यों नहीं, मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया, रख रखाव ठीक से नहीं किया गया? तो अधिकारी सिर्फ क्या खरीदारी करने के लिए है? यानी सबको जिसको जितना हिस्सा चाहिए, कमीशन चाहिए, मिल गया और बाकी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यही एहसास दिलाने के लिए आज इस रिपोर्ट को चलाने का मकसद सिर्फ यही था कि हमें या हमारे जो अधिकारी हैं या जो उसके लिए जनप्रतिनिधि हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि जनता के पैसे का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें, नहीं तो जनता के लिए ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि वो पैसे उसने अपनी कमाई से टैक्स के रूप में दिया है।
और उसका उपयोग बिल्कुल होना चाहिए। और हेमंत सोरेन सरकार में जब ये चीजें जो है उनके जो सरकार के अधिकारी हैं वो अब उसमें लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो बेहतर हालात में हो जाए, और ये अच्छी बात होगी, धनबाद के लिए सुखद बात होगी, क्योंकि धनबाद में साफ सफाई के लिए अभी बहुत कुछ है। अब सोचिए 55 वार्ड में सभी वार्डों में साफ सफाई नहीं हो पा रही है, अभी भी बहुत सारे वार्ड में साफ सफाई, गली कुचे मोहल्ला जो है अभी गंदगी के वहां भरे पड़े हैं। तो अभी भी हमारे पास संसाधन की बहुत आवश्यकता है, और उस संसाधन में ये 2.5 करोड़ की गाड़ी अगर बेकार पड़ा हुआ है या 20 करोड़ की सामान हमारे पास बेकार पड़ा हुआ है, तो ये हमारे ऊपर एक बड़ा सवाल उठता है, नगर निगम पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अधिकारी अभी तक खामोश क्यों बैठे हुए थे। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी पहल है धनबाद नगर आयुक्त के द्वारा कि वो अब कोशिश कर रहे हैं कि ये 2.5 करोड़ की गाड़ियां फिर से जीवंत हो उठे, फिर से उपयोग लायक बना सके, और अब इससे ये अच्छी बात होगी, सुखद बात होगी। कम से कम हेमंत सोरेन सरकार को यह तारीफ करनी होगी कि पिछली सरकार की जो गलतियां हैं उसको सुधारने में लगी हुई है। जी चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ बात यही है कि भाई हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद बस ये है कि ये जो सूरत नजर आ रही है ये सूरत बदलनी चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि इस खबर के बाद ये सूरत बदलेगी। शुक्रिया नगर आयुक्त का, शुक्रिया मुख्यमंत्री का कि ऐसी तस्वीर बदलने में वो राज्य में सहयोग कर रहे हैं, ऐसी एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि ये तस्वीर बदले।